इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरम्स। So we will see different theorems with the concepts and with the examples. So first let us say what is the meaning of a capital structure. So as we have already seen, the meaning of a capital structure. So we have seen that suppose a company requires a total capital of rupees 100 lakhs. So company requires a capital suppose of rupees 100 lakhs. So capital structure means what are different sources of finance which are used to raise this capital. So different sources of finance are like company can issue equity, company can issue preference shares, or company can issue debentures, or loan which is also called as debt. So this is called the capital structure. So far we have seen that we are given different financial plan, different capital structures are given, and we determine what is the best capital structure. But in theorems, what is our objectives? Now we are doing the theorems of capital structure. So in case of theorems, we are given total capital. So total capital is given to us. For example, suppose your company requires a total capital of rupees 100 lakhs. But its sources of finance are not given. So we have to determine what should be our debt or equity in total capital. It means in theorems objective is we have to determine what should be amount of debt and equity in total capital. मीन्स थ्योरम्स में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस टोटल कैपिटल में कितना अमाउंट आपका डेट का होना चाहिए और कितनी अमाउंट आपकी इक्विटी की होनी चाहिए, विच इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट शुड बी मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. मीन्स टोटल कैपिटल में जो डेट और इक्विटी का है मिक्स कितना होना चाहिए. मिक्स आल्सो मीन्स प्रपोर्शन या परसेंटेज. तो अब हम उसके बेस पे हमारे पास डिफरेंट थ्योरम्स हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है थ्योरम्स के बेस पे कि आपने डेट और इक्विटी का इस तरीके का लेवल डिटरमिन करना है. वी कैन से दैट वी हैव टू डिटरमिन so that mix of debt and equity तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि टोटल कैपिटल में डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए वो आपको डिटरमिन करना है. पर वो हम डिटरमिन कैसे करेंगे. वी हैव टू डिटरमिन डेट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विच विल नंबर वन ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम कहते हैं KO. तो आप एक ऐसा लेवल डिटरमिन कीजिए डेट और इक्विटी का कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज हो जाए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और सेकंड ऑब्जेक्टिव में भी जो टोटल वैल्यू है फर्म की वो मैक्सिमाइज हो जाए और विच विल मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ फर्म. तो these are your two objectives of our capital structure theorems. इट मीन अब आपको टोटल कैपिटल दिया होगा उसमें हम देखेंगे कितना डेट है कितनी इक्विटी है और उसका प्रपोर्शन किस तरीके से रखा जाए कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और वैल्यू आपकी मैक्सिमाइज हो जाए. उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की थ्योरम्स हैं. लेट अस सी व्हाट आर टाइप्स ऑफ थ्योरम्स.
सो वी हैव जो प्रैक्टिकली है आती है वो है हमारी 4 थ्योरम्स। देन वी विल सी सम थ्योरेटिकल थ्योरम्स आल्सो। तो प्रैक्टिकली फर्स्ट थ्योरम है आपकी नेट इनकम थ्योरम, सेकंड है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम, सो थर्ड है ट्रेडिशनल थ्योरम, फोर्थ है जो गिवन बाय मोगी गिलानी एंड मिलर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड MM थ्योरम। So these are two persons, Modigliani and Miller. So they have given their own theorem. तो उस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं डिफरेंट टर्म्स जो आपकी यूज होती हैं थ्योरम्स में। तो लेट अस आल्सो सी सम एजम्पशंस हैं जिनके बेस पर ये थ्योरम्स बेस हैं आपकी एजम्पशंस। तो इनिशियल एजम्पशन हम यूज कर रहे हैं देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेज, देयर आर नो टैक्सेज। जैसे आपने देखा है एक डिबेंचर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनके ऊपर हम फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करते हैं, बट इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स सेविंग मिलती है, डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। पर जब टैक्स ही नहीं होगा तो इट मीन्स अब इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस एजम्पशन के बेस पर हमारे पास दूसरी एजम्पशन है, सो देयर आर सो ओनली सो टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इट मीन्स मेनली अब हमारे पास दो ही सोर्सेज रह गए हैं फाइनेंस के, वन इज कॉल्ड इक्विटी और सेकंड ये डेट। तो डेट वो सिक्योरिटीज हैं जिनके ऊपर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है। इट मीन्स थ्योरम्स ने डिबेंचर्स को और लोन और प्रेफरेंस शेयर्स को उन सबको मर्ज कर दिया है हमने। इट मीन ऑल ऑफ देम आर सेम, दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सभी के ऊपर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है और दोनों के ऊपर ही टैक्स सेविंग आपको नहीं मिलेगी। इट मीन्स नंबर थर्ड एजम्पशन है, अब जब दो ही सोर्सेज हैं फाइनेंस के तो वैल्यू क्या होगी फर्म की, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू फर्म होता है कि टोटल कैपिटल कितना है फर्म का। इट मीन्स डेट विल बी इक्वल टू अवर डेट प्लस इक्विटी। तो डेट हो गया डी, इक्विटी हो गई ई। और फोर्थ एजम्पशन है, कंपनी से डेट क्यों यूज करती हैं अपने कैपिटल में, बिकॉज डेट है ये फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट इज लोअर देन रिटर्न विच वी अचीव ऑन कैपिटल। तो इसलिए आपकी फोर्थ एजम्पशन है जिसे कहा जाएगा डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो डेट एक चीपर सोर्स है फाइनेंस का। इट मीन्स देखिए आप डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करें और इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सो कॉस्ट ऑफ डेट विल बी ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिफ्थ एजम्पशन है, फर्म इज ए गोइंग कंसर्न, इट मीन्स बिजनेस विल कंटिन्यू परमानेंटली। सो फिफ्थ एजम्पशन गोइंग कंसर्न, तो इट मीन्स जब आपका बिजनेस परमानेंटली कंटिन्यू करेगा, इट मीन जो डेट है वो भी आपका परमानेंट हो जाएगा, इक्विटी इज ऑलरेडी परमानेंट। उसको हम कहते हैं डेट इज परपेचुअल। परपेचुअल का मीनिंग होता है नॉन रिडीमेबल। इट मीन्स जब तो फर्म चल रही है वो इक्विटी और डेट दोनों को ही यूज करके रहेगी। तो ये कुछ हमारे एजम्पशंस हैं। अब इसके बेस पर कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं जो हमारी थ्योरम्स में यूज होती है। लेट अस सी सम टर्म्स विच आर यूज्ड इन थ्योरम्स। तो फर्स्ट टर्म इज हाउ वी डिटरमिन कॉस्ट ऑफ डेट। तो किसी जनोटली बैक केगी, तो देखो इसका फार्मूला है, डेट आपका परपेचुअल है, नॉन रिडीमेबल है, मीन्स लाइफ इन्फिनिटी है। तो फार्मूला बन जाता है इंटरेस्ट, उसको बनाते हैं हम आफ्टर टैक्स, बट टैक्स हमारा जीरो है। तो इट मीन्स ओनली आई इंटरेस्ट बन जाएगा, नीचे आएगी डेट की वैल्यू, इनको 100 कर लीजिए, परसेंटेज बन जाएगी। तो सेकंड, अब आप इसी फार्मूले से डेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डेट। तो उसको हम डी से शो कर रखे हैं, डी की वैल्यू बन जाएगी आपकी, सो क्रॉस मल्टीप्लाई
This will be interest divided by KD. Then number third, what is the cost of equity? तो जिसे कहा कि KE, तो कॉस्ट इक्विटी होती है जो भी आपका डिविडेंड है इक्विटी का या प्रॉफिट है इक्विटी का, उसकी परसेंटेज प्रॉफिट फॉर इक्विटी बन जाएगा इबिट, उसमें से आप माइनस कर लीजिए इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ई. EBIT minus interest is also called PBT, profit before tax, divided by E. और इसी से आप इक्विटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई की वैल्यू आ जाएगी, जिसे कि PBT डिवाइडेड बाय KE. तो इस तरीके से अब आपके पास डेट की वैल्यू है, इक्विटी की है, कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. तो फिफ्थ टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ फर्म. तो उसको हम V से डिनोट करते हैं, जैसे कि D प्लस E. सिक्स्थ अब आपको कैलकुलेट करनी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे आपको कहा गया KO. तो जिसे जो प्रपोर्शनल कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी. अब इसमें दो ही सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी. फार्मूला बनना क्या है, तो आप देखिए डेट कितना है, कॉस्ट ऑफ कितनी है उसकी और उसका वेट, इक्विटी की कितनी कॉस्ट है KE और उसका वेट. ये आपका बेसिक फार्मूला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. तो अब इसमें जो वेट है डेट का वो हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, वेट ऑफ डेट, जिसे डेट अपॉन टोटल कैपिटल, विच इज डेट प्लस इक्विटी. एंड व्हाट इज वेट ऑफ इक्विटी, जैसे कि इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी. तो देखते हैं इसी से हम एक और नया फार्मूला डिराइव करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, लेकिन सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब देखो इसमें पुट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आपको दिया है, डेट को का वेट पुट करते हैं, फार्मूला बन जाएगा आपका KD. वेट ऑफ डेट है आपका डेट अपॉन डेट प्लस E विच इज कैपिटल प्लस KE इंटू इक्विटी का वेट है इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी. You will see that you take LCM, so formula will become KO is equal to KD into D plus KE into E. ये आपका LCM आ जाएगा D plus E. Now you see जैसे KD into D, यदि हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं KD into D, दिस इज अवर इक्वल टू इंटरेस्ट I. एंड जो KE into E, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए KE into E, जिसे EBIT माइनस I विच इज PBT. तो आप ऐड कर लीजिए EBIT माइनस I. और डिनोमिनेटर है आपका डेट प्लस इक्विटी विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज ओवर B. इट मीन्स यू गेट अनदर फार्मूला ऑफ KO. आप देखेंगे I से I कैंसिल हो रहा है, सो EBIT EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज ऑल्सो अनदर फार्मूला टू गेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और यदि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्म की, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इज बिकम EBIT अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो आपकी थ्योरम से दो ही मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना है और वैल्यू फर्म को मैक्सिमाइज करना है. तो वो हम देखते हैं अब डिफरेंट थ्योरम से हाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन थ्योरम. पहली थ्योरम हम स्टार्ट करें नेट इनकम थ्योरम. लेकिन सी फर्स्ट थ्योरम इज नेट इनकम थ्योरम. तो एज पर दिस थ्योरम, or we can say as per net income means NI theorem. So when a company increases its debt in its capital, we say that with increase in so debt in capital. इट मीन जब कंपनी डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज करके अपने कैपिटल में, डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसकी जो कॉस्ट है वो इक्विटी से कम होती है. सो व्हाट विल हैपन, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल एंड वैल्यू फर्म विल राइज, विच इज कॉल्ड V. V will rise.
or we can also say that when firm using more and more get in its capital, we can also say that with more and more get in a capital, so our KO falls, कोस्टल कैपिटल आपकी फॉल करेगी और जो वैल्यू है वो आपकी राइज होती है। अब इसमें कुछ एजम्पशंस हैं आपके इस थ्योरम के लिए। एजम्पशन देखते क्या हैं। बेसिक एजम्पशन तो आपकी सेम रहेंगी, नो टैक्सेज, डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इसमें एक और एजम्पशन लिया है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट हैं एंड कई हैं आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दे आर कॉन्स्टेंट, वो हमारी कॉन्स्टेंट रहती हैं। तो इतनी डेट के इंक्रीज होने से हमारी कई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो हमारी सेम रहेगी। और इसी तरीके से जो रिटर्न मिल रही है आपको कैपिटल के ऊपर, ROI, ये भी आपकी कॉन्स्टेंट है। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करके एक एग्जांपल लेके जिसको विच कहा गया एक्सप्लेनेशन, तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इस थ्योरम को विच वन एग्जांपल विच आल्सो कहा गया कि एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरम। तो हम एक डाटा बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, उसमें हम ले रहे हैं एक हमारी प्राइसिंग पोजीशन है और एक आपकी है न्यू पोजीशन। तो लेट अस सी व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। सपोज आपका प्राइसिंग के लिए 10% डेट है कैपिटल में और कुछ आपकी है इक्विटी। सपोज डेट इज 1 लाख एंड इक्विटी इज 4 लाख, सो टोटल कैपिटल इज 5 लाख। So now company decides to increase proportion of debt in capital। अब डेट को हम इंक्रीज कर रहे हैं सपोज 3, इट मीन इक्विटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी ओनली 2, टोटल कैपिटल इज स्टिल सेम 5 लाख। अब थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो अब हमसे ले रहे हैं देखो 10% होगी कॉस्ट ऑफ डेट आपकी केजी, और कई ले लेते हैं हम तो किसी के अगर 12% और ROI आपको दे रखी है तो किसी गिवन को भी अगर 20%। तो अब वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप कैपिटल के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, उससे आपकी EBIT आ जाएगी, EBIT। तो इसका फार्मूला है कैपिटल इंटू ROI, 5 लाख इंटू 20% 1 लाख। अब इसमें से आप इंटरेस्ट पे करेंगे डेट के ऊपर एट द रेट ऑफ 10%, 10,000 एंड 30,000। बैलेंस इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी विच इज PBT। कोई टैक्सेज है नहीं इसमें, कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, किसी 90,000 एंड 70,000। अब आपको KE भी दे रखी है KG, तो उससे डेट की वैल्यू आ जाएगी। देखो डेट की वैल्यू है I/KG, तो I है 10/10%, सेम ही आ जाएगी। 1 लाख डेट है आपको जिसकी ऑलरेडी गिवन एंड 3 लाख है ये डेट। अब आपको इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे ये PBT डिवाइडेड बाई KE। KE आपको दी है 12%, तो लेट अस सी 90,000 डिवाइडेड बाई 12%, तो किसी 7,50,000 ये इक्विटी एंड 70,000 डिवाइडेड बाई 12%, जिसे 583, 333। तो इनको ऐड कीजिए, दिस विल बी योर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म V विच इज D प्लस E। तो आप देखेंगे इनिशियली आपकी टोटल वैल्यू है फर्म की 850, बट नाउ इट बिकम्स 883, 333। तो फर्स्ट आइटम प्रूव हो गई है विद मोर एंड मोर डेट। जब आपने डेट इंक्रीज किया कैपिटल में तो आपकी वैल्यू फर्म जो है ये राइज हो गई है, V राइज। अब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। तो इसका शॉर्ट फार्मूला हमने बनाया है EBIT अपॉन वैल्यू। तो EBIT है आपके पास जिसे गिवन 1 लाख, तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए वैल्यू फर्म से। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू 100, तो किसी कमिंग 11.765%। सेकेंड केस में 1 लाख है आपकी डिवाइडेड बाई 8.883, 333,
तो किसी कमिंग 11.3231%। तो आप देखेंगे सेकंड भी वेरीफाई हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी फॉल कर रही है। तो इसका रीज़न वही है कि डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है और इसकी जो कॉस्ट है इक्विटी की कॉस्ट से कम आ रही है। तो जब आप डेट ज़्यादा यूज़ करेंगे कैपिटल में, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल कर जाएगी, वैल्यू फर्म राइज हो जाएगी। तो ये थी हमारी नेट इनकम थ्योरम। तो इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल 1। तो किसी जो बेस्ड हो ना नेट इनकम थ्योरम। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको मेंशन किया है कपूर मोटर्स हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹50 lakhs। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है आपकी ईबीआई की। ये आपको दे रखी है नेट ऑपरेटिंग, जिसको हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, इनकम जिसे कहा गया ईबीआई की। जिसे ये ₹50 लाख, फिगर्स आपको लैक्स में दी है। सो कपूर एम्प्लॉयज ₹120 लाख ऑफ डेट कैरिंग 15% इंटरेस्ट चार्ज। तो कंपनी के पास है 120 लाख का डेट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल टू कपूर मोटर की 16%। को आपको दिया है इसमें डेट दे रखा है कंपनी का, जिसे 15% डेट। तो रुपीज़ आपके चलते हैं लैक्स में, जिसे 120। एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल टू कपूर मोटर की 16%। कई भी आपको दे रखी है 16%। ओके, मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कपूर मोटर्स अंडर नेट इनकम मेथड। तो आपको नेट इनकम मेथड में वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्म की एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो नेट इनकम में देखो केजी आपको दिया है 15%। ROI की जरूरत नहीं है, EBI की आपको ऑलरेडी दे रखी है 50 lakhs। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इबिक से स्टार्ट करते हैं। इबिक है आपका 50 लाख माइनस ये इंटरेस्ट। तो इबिक की गिवन ₹50 lakhs, इंटरेस्ट माइनस करके 15% को 120, जिसे कमिंग 18। बैलेंस है PBT, तो जिसे कमिंग 32। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेट। उसका फार्मूला है इंटरेस्ट अपॉन केजी। So 18 upon 15%, that will be same. So this is 18 divided by 15%. 120 is the value of debt, जो आपको ऑलरेडी की है। बट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो उसका फार्मूला बनेगा PBT डिवाइडेड बाई के है आपका 16%, PBT है 32। सो 32 डिवाइडेड बाई 16%, 200। दिस विल बी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म V 320। ये चल रहे हैं आपके रुपीज़ लैक्स में। सो एज पर नेट इनकम थ्योरम, तो इसमें क्या होता है केजी और केजी हमारे कांस्टेंट रहते हैं, ये हमें गिवन होते हैं क्वेश्चन में। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं KO, इसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इबिक अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। सो EBI की है आपकी 50, टोटल वैल्यू फर्म की 320 into 100। सो दिस विल बी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.625%। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की नेट इनकम थ्योरम और उसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, इंडिविजुअल एग्जाम्पल। तो फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरम्स में, जो फर्दर थ्योरम्स हैं आपकी, लाइक नेट ऑपरेटिंग इनकम, MM थ्योरम। थैंक यू।